Hello students, welcome you all on my YouTube channel Biology Village. Today we are going to discuss some important questions of multiple choice types regarding the decomposers and scavengers. Very important topic for NEET examinations and various teaching examinations. तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. देखिए क्वेश्चन नंबर 1 says that in which of the following animals one is belong to detritivores. क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा detritivores को बिलोंग करता है. अगर आपने मेरे लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड इस सीरीज़ के देखे होंगे, जिसमें एक में मैंने कंप्लीट इनका डिस्क्रिप्शन दिया थ्योरेटिकल, दूसरे में इनका कंपैरेटिव स्टडी किया है और तीसरा लेक्चर जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है. अगर आपने वो दोनों लेक्चर देखे होंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर देने में बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं होगी कि डेट्राइटिवोर जो है एक डिकम्पोजर्स की सब कैटेगरी होती है. ठीक है, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर स्मॉल अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, दीज आर नॉट लार्ज प्लांट, नॉट स्मॉल प्लांट्स, नाइदर दे आर स्मॉल एनिमल्स, नाइदर लार्ज एनिमल्स, दे आर सिंपल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, तो देखिए hyenas, small organisms, leech, a kind of organisms, but earthworm is a very microscopic organisms that belong to this category. Detritivores. Detritivores are those organisms which feeds upon the detritus. Detritus, what is this? It is a humic materials, especially involves the dead and decaying materials derived from the plants and animals with देयर फीकल मैटर. ठीक है, नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है स्कैवेंजर्स आर जनरली, कि स्कैवेंजर जो होते हैं वो कौन होते हैं. नॉर्मली ये जनरली यूजली टर्म लगते हैं, तो उसमें एक मेजॉरिटी की बात करते हैं कि यूजली किस कैटेगरी के एनिमल्स को, प्लांट को या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्कैवेंजर कहा जाता है. तो देखिए इसमें ऑप्शन फर्स्ट में स्मॉल एनिमल्स, लार्ज एनिमल्स, इंसेक्ट्स, एडिबल फंजाई. ठीक है, तो स्कैवेंजर्स हमने बताया कि आपको टेक्सोनॉमिक कैटेगरी जो होती है, फूड चेन जब हम बनाते हैं तो डीकम्पोजर से पहले आने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स को स्मॉल स्मॉल पीसेस विद लार्ज सरफेस एरिया में ब्रेक करते हैं. ठीक है, और ये एनिमल्स होते हैं स्मॉल साइज़ के. ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है, स्मॉल साइज़ के एनिमल्स जो होते हैं वो स्कैवेंजर्स होते हैं नॉर्मली. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, एक कोटेशन दिया हुआ है कि ये किस कैटेगरी को बिलोंग करता है. कि कह रहा है कि दे डाइजेस्ट मच ऑफ द मटेरियल बट लाइक all animals they are unable to digest the cellulose and lignin in plant cell walls. Such animals are generally called as. कि कहना दे मतलब एक कैटेगरी है कि वो डाइजेस्ट कर सकते हैं मच ऑफ द मटेरियल, अधिकतर मटेरियल्स को, बट लाइक ऑल एनिमल्स, लेकिन जो दूसरे एनिमल्स होते हैं सभी एनिमल्स की तरह दे आर अनेबल, वो इस तरीके की कैपेसिटी नहीं रखते हैं टू डाइजेस्ट कर सकें सेलुलोज और लिग्निन. सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट होता है, लिग्निन भी कार्बोहाइड्रेट होता है, बट सेलुलोज लिविंग प्लांट्स में पाया जाता है और लिग्निन जो होता है डेड प्लांट सेल्स में पाया जाने वाला एक मटेरियल है जो प्रेजेंट ही होता है डेड प्लांट्स पार्ट्स में. ठीक है, इन उसे वो डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं. तो ऐसे एनिमल्स की जो कैटेगरी है वो क्या कहलाती है, आपकी स्कैवेंजर कहलाती है. ठीक है गाइस, स्कैवेंजर्स. अब हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को डिस्कस करेंगे, 6 को भी डिस्कस करेंगे. इस स्लाइड में देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू अबाउट द स्कैवेंजर्स. स्कैवेंजर्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट एक या एक से ज़्यादा, क्योंकि दोनों टर्म का यूज करा गया है, सही है ये बताना है आपको. कह रहा है कि लाइक एनिमल्स दे आर अनेबल टू डाइजेस्ट सेलुलोज एंड लिग्निन प्रेजेंट इन प्लांट सेल वॉल. कि एनिमल्स की तरह दे आर अनेबल टू डाइजेस्ट सेलुलोज एंड लिग्निन प्रेजेंट इन प्लांट सेल वॉल. कि जैसे एनिमल्स जो होते हैं वो सेल वॉल में प्रेजेंट लिग्निन और सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं, उसी तरीके से ये जो होते हैं अनेबल होते हैं. मतलब एनिमल तो कर लेंगे मगर ये नहीं कर पाएंगे. ये स्टेटमेंट सही है गलत है. दूसरे में कह रहा है कि दे ब्रेक प्लांट टिश्यूज इनटू मच स्मॉलर पीसेस विद लार्जर सरफेस एरिया. ये स्टेटमेंट आपको बताया था कि ठीक बात है. ठीक है, पहले में कह रहा है कि एनिमल की तरह दे आर अनेबल, एनिमल की तरह मतलब ये अपोजिट सेंटेंस है. थोड़ा सा क्वेश्चन में देख लें, अनलाइक एनिमल्स होगा यहाँ पे कि एनिमल्स के अपोजिट.
ठीक है, एनिमल तो ऐसा कर लेते हैं बट ये नहीं कर पाते, तो क्वेश्चन को थोड़ा ठीक करें यहाँ पे ऑप्शन अनेबल, अनलाइक एनिमल्स दे आर अनेबल टू डाइजेस्ट दिस सेलुलोज एंड लिग्निन प्रेजेंट इन द प्लांट सेल वाल। ये बात सही है कि एनिमल्स के अपोजिट दे आर अनेबल टू डाइजेस्ट सेलुलोज एंड लिग्निन प्रेजेंट इन सेल वाल, ये स्टेटमेंट है कि सही है। थर्ड में कह रहा है कि दे असिस्ट डिकम्पोजर्स बाई एक्सक्रीटिंग यूजफुल मिनरल्स सच एज यूरिया एंड बाई एरेटिंग द सॉइल। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट जो है स्कैवेंजर के बारे में सही है कि स्कैवेंजर जो होते हैं वो मिनरल्स को सिक्रिएट करते हैं और जो एरेशन ऑफ सॉइल को भी बढ़ाते हैं। ठीक है, और ये एनिमल्स के अलावा के अपोजिट मतलब इस कैपेसिटी से लैक करते हैं, मतलब कि दे आर अनेबल टू डाइजेस्ट सेलुलोज एंड लिग्निन प्रेजेंट इन द सेल वाल, जबकि दूसरे एनिमल ऐसा कर लेते हैं। तीसरे में कह रहा है कि दे, बी में कह रहा है कि दे ब्रेक प्लांट टिश्यूज इनटू स्मॉलर पीसेस विद लार्ज सरफेस एरिया। ये बात भी सही है। इसका मतलब होता है कि ऑप्शन जो है डी इज करेक्ट है कि तीनों बातें जो लिखी हैं वो ट्रू हैं अबाउट द स्कैवेंजर्स के बारे में, कि स्कैवेंजर बाजी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकें, और दे ब्रेक करते हैं प्लांट टिश्यू को स्मॉलर पीसेस विद लार्ज सरफेस एरिया। एंड थर्ड वन इज कह रहा है कि दे असिस्ट डिकम्पोजर्स बाई एक्सट्रैक्टिंग यूजफुल मिनरल्स एज वेल एज एरेटिंग द सॉइल। तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इन विच आर द फॉलोइंग वन इज ऑड वन। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन विच आर द फॉलोइंग इज ऑड वन। बल्चर, काकरोच, जयकाल एंड मशरूम। आपको यहाँ पे क्लियर देख रहे हैं कि ये जो स्मॉल एनिमल्स हैं बल्चर, काकरोच एंड जयकाल, ठीक है। मशरूम जो है एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो ऑड वन कौन हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो इसका मतलब है तीनों जो हैं ऊपर वाले ये स्कैवेंजर्स हैं, मशरूम जो है वो डिकम्पोजर्स की कैटेगरी में आता है, तो आंसर डी इज़ करेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली पूछे जाते हैं आज के टाइम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच वन इज बिलोंग टू स्कैवेंजर्स, कि स्कैवेंजर्स में कौन सी कैटेगरी बिलोंग करती है, कि वीट बल्चर्स, हाइनर्स, वीटल्स, ऑल ऑफ दी एबव। तो इसमें क्लियर है कि तीनों एग्जाम्पल जो है वो स्कैवेंजर्स के हैं, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 में कह रहा है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग वन इज डिकम्पोजर्स, कि इसमें से कौन डिकम्पोजर्स है, स्पाइडर क्रैब, प्रोटोजन्स, बोर्स, ब्लोफ्लाई। आपने मेरे थ्योरेटिकल लेक्चर 1 में आपने सब एग्जाम्पल देखे हैं, तो आपने में क्लियर देखा होगा कि बैक्टीरिया फंजाई के बाद इस कैटेगरी मतलब डिकम्पोजर्स में जो आते हैं वो प्रोटोजन्स आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोर्स, ब्लोफ्लाई, स्पाइडर ये सब क्या है, ये स्कैवेंजर्स हैं, बट प्रोटोजन्स हेयर इज डिकम्पोजर। तो ये पूछा कि ऑड वन इज डिकम्पोजर। डिकम्पोजर्स कौन है, प्रोटोजन्स। डिकम्पोजर्स मीन्स कि डिकम्पोज करने वाले, जो बिल्कुल लास्ट कैटेगरी ऑफ द फूड चेन को मेंटेन करते हैं, वो आते हैं डिकम्पोजर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंडोर्स, एक एनिमल होता है जैसे कि बल्चर होता है, उससे थोड़ा सा हैवी होता है, बिलोंग टू विच कैटेगरी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब बल्चर आप पता कौन है आपको, ठीक है, स्कैवेंजर्स है, तो उसी के पास का ही है, और डिकम्पोजर डिट्राइटिवर्स लगभग एक ही होते हैं, तो आंसर सी इज करेक्ट। ठीक है, कंडोर जो है स्कैवेंजर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 9 में विच अमॉन्ग द फॉलोइंग मोड ऑफ एक्शन या फिर न्यूट्रिशन मेक द लास्ट लिंक ऑफ द फूड चेन। अभी मैंने आपको बताया है कि जो हमारी डिकम्पोजर्स की जो कैटेगरी है, डिकम्पोजर जिस तरीके से एक्ट करते हैं वो फूड चेन की लास्ट कैटेगरी को मेंटेन करते हैं। ना तो डिट्राइटिवर्स भी लगभग डिकम्पोजर्स की तरह होते हैं, बट जब हमें एक अप्रोप्रिएट आंसर क्लियर दिख रहा है तो हम ऑप्शन ए पर टिक करेंगे, क्योंकि डिकम्पोजर्स इज क्लियर टर्म दैट यूज्ड इन द इकोलॉजी विच मेक द लास्ट लिंक ऑफ द फूड चेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिपोर्टेड इन द डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स की मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे की, हाउ दे टेक देयर फूड मटेरियल। तो इसका करेक्ट आंसर है कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करते हैं, कि अपनी बॉडी से अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स को जो बाहर पड़े मटेरियल पे ये पहले सिक्रेट करते हैं, एंड आफ्टर द एक्शन ऑफ द एंजाइम्स मटेरियल डिसोसिएट इन वेरी स्मॉल मतलब डिजॉल्विंग मटेरियल्स, एंड आफ्टर दैट दे एब्जॉर्ब दिस डिजॉल्विंग मटेरियल थ्रू देयर बॉडी सरफेस। तो दिस इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड extracellular digestion. So option A is correct here. Next question कह रहा है in which of the following is not a feature of decomposer. Very good question, कि इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो डिकम्पोजर्स का फीचर नहीं है, लाइक दैट कि दे आर मच स्मॉल इवन सिंगल सेल्ड। सेकेंड में कहता है दे में भी हाइड्रोट्रॉप्स, सेप्रोट्रॉप्स, ऑस्मोट्रॉप्स, कि ये हाइड्रोट्रॉप भी हो सकते हैं, सेप्रोट्रॉप भी हो सकते हैं, ऑस्मोट्रॉप भी हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। दे मेक थर्ड मेजर ग्रुप ऑफ हाइड्रोट्रॉप्स इन इकोसिस्टम, चीफली कंसिस्ट ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो क्या इनमें कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ डिकम्पोजर्स। तो इस सभी के जो फीचर्स हैं वो इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा सही करें इसे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए
फीचर्स ऑफ डिकम्पोज, क्वेश्चन ये कह रहा है, नॉट नहीं कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि इन विच आर द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ डिकम्पोजर, तो ये सब जो क्वेश्चंस हैं वो डिकम्पोजर्स के केस में सही हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट है कि बहुत ही स्मॉल होते हैं, इंक्लूडिंग सिंगल सेल तक हो सकते हैं, और दे हेटरोट्रॉप भी हो सकते हैं, सेप्रोट्रॉप एंड ऑस्मोट्रॉप नेचर के हो सकते हैं। दे मेक ए थर्ड ग्रुप ऑफ हेटरोट्रॉप्स इन इकोसिस्टम। कंज्यूमर्स, हर्बीवोर्स के बाद जो थर्ड कैटेगरी है वो आपकी होती है डिकम्पोजर्स की, जिसमें बैक्टीरिया और फंजाई मेनली इंक्लूड करे जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इन विच आर द फॉलोइंग कॉल्ड एज ए नेचुरल स्वीपर्स ऑफ द इकोसिस्टम। हमने बोला है कि नेचुरल स्वीपर्स, आपने अगर मेरा लेक्चर 1 देखा हो तो क्लियर उसमें लिखा हुआ है कि नेचुरल स्वीपर जो होते हैं एक टर्म होता है जो दिया जाता है डिकम्पोजर्स की लास्ट कैटेगरी के लिए। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 में कह रहा है कि डिकम्पोजर्स टेक देयर फूड मटेरियल थ्रू द प्रोसेस ऑफ दी, ठीक है। अभी बताया जस्ट हमने कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है एंड आफ्टर डाइजेशन दे टेक या दे एब्जॉर्ब द फूड मटेरियल्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर या फ्रॉम द सराउंडिंग्स थ्रू द बॉडी सरफेस बाय द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच आर द फॉलोइंग फंजाई विच बिलोंग टू डिकम्पोजर्स कैटेगरी, की कौन सी फंजाई डिकम्पोजर्स कैटेगरी को बिलोंग करती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितनी भी है ये सब आपकी एडिबल फंजाई जो हम खाते हैं एज ए फूड मटेरियल के फॉर्म में, एज ए वेजिटेबल्स, तो जितनी भी हैं सब डिकम्पोजर्स होती हैं। तो ऑल ऑफ द एबव, करेक्ट आंसर हियर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन की ऑफ दिस सीरीज, क्वेश्चन नंबर 15, इन विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स द ट्रू वन इज, वेरी इंपॉर्टेंट एंड टेक्निकल क्वेश्चन की ट्रू वन इज, हमें आपको स्टेटमेंट पहचाना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखिए एक्टिनोमाइसीट्स जो होता है वो एक फाइलम होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, इट इज़ एक ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ए प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ऑर्गेनिकली बाउंड न्यूट्रिएंट्स इनटू एन इनऑर्गेनिक फॉर्म। देखिए ऑर्गेनिकली बाउंड न्यूट्रिएंट को इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना, किसके लिए, प्लांट के लिए, एनिमल्स के लिए, इट इज़ कॉल्ड मिनरलाइजेशन, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट है कि बोथ डिकम्पोजर्स एंड स्कैवेंजर्स कैन इंटर एट एनी लेवल इन द फूड चेन, बिल्कुल करेक्ट आंसर कि कोई भी अगर वहाँ प्रोड्यूसर्स मर गया तो पहली स्टेज पे डिकम्पोजर्स आके उन्हें डिसोसिएट करना शुरू कर देंगे। अगर इसके बाद हर्बीवोर मर गए, हर्बीवोर की डेथ हो गई, तब भी डिकम्पोजर स्टार्ट कर दी। कंज्यूमर से कार्निवोर्स की डेथ होती है तब भी डिकम्पोजर एंट्री कर सकता है। तो इट इज़ फ्री टू इंटर एट एनी स्टेज इन फूड चेन, ठीक है। तो स्कैवेंजर्स के लिए और डिकम्पोजर्स के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो टैक्सोनॉमी या फूड चेन की किस कैटेगरी पे परमानेंट पोजीशन को बिलोंग करते हैं। इट इज़ नॉट फेयर, ये कहीं पे भी इंटर कर सकते हैं, जहाँ भी डेड मटेरियल मिलेगा दे कैन स्टार्ट देयर एक्शन, सो दे आर फ्री टू इंटर एट एनी लेवल इन द फूड चेन। तो इस तरीके से जो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन टी। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच एंड I request you to subscribe, like and share to my YouTube channel Biology Blaze. Same. हो गया क्या?